हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम ऐसे कौन से फंड है, वो इंडेक्स फंड है जो इसमें आप 2026 में बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लो रिस्क हो और आपको अच्छी तरह रिटर्न आए, मतलब बेहतर रिटर्न आए, और जिसके लिए आपको लंबे समय में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ना पड़े, बस स्टेबल रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। और निफ्टी 50 के साथ आपको देश की टॉप 50 कंपनी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मार्केट के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम दो या चार इंडेक्स फंड को आप चेंज करने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इंडेक्स फंड के बारे में सबको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क होता है, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरुआत। तो सबसे पहले जब भी स्टॉक मार्केट में जो भी आता है तो उसको बहुत सारे कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा फंस जाता है। लेकिन आज हम आज हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। ऐसे 4 इंडेक्स फंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से रिटर्न देते आ रहे हैं, पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे से रिटर्न दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का पैसा 10x 100x भी हो चुका है। तो इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जो हमारी टॉप 50 कंपनियाँ इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न, तो हर साल उसने 12% का रिटर्न दिया है। हो सकता है मार्केट कभी क्रैश करे तो कम भी आ सकता है, कभी माइनस में भी जा सकता है, कभी प्लस में भी आ सकता है, लेकिन हर साल उसमें 12% का रिटर्न दिया है। तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आता है। अगर आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जिससे आप फ्री में डिमेट अकाउंट खोल के आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। ये समझते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस आता है। तो म्यूचुअल फंड एक्टिव होते हैं, जिसमें फंड मैनेजर आपके पास से थोड़ा बहुत फीस लेता है, और फीस लेके अपने हिसाब से स्टॉक को मैनिपुलेट करके, स्टॉक को अच्छी तरह रिसर्च करके एनालिसिस करने के बाद उस स्टॉक को खरीदता है और अपने पोर्टफोलियो में रखता है, और उससे आपको ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। वो अपनी दिन रात लगा कर एनालिसिस करने के बाद थोड़ी बहुत फीस लेता है आपसे, और आपको ज़्यादा रिटर्न देने की बारे में उसके दिन रात एक कर देता है। लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये सीधा कॉपी करता है। तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है, एक फंड है जो सीधा, जो देश की टॉप 50 कंपनियाँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसके सीधा कॉपी करता है। उसमें सीधा अपना जो भी पैसा है, आप जो भी पैसा डालते हो, वो सीधा उसमें जो कंपनियाँ है उस पर सीधा पैसा लगा देता है। तो ये कुछ नहीं करता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो जो है, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड बहुत कम होता है। इसीलिए अगर एक्टिव फंड में, अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड में जाओगे, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो या एग्जिट लोड वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फीस ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो अपनी एनालिसिस करने के बाद अपने स्टॉक जो है खरीदता है और अपने पोर्टफोलियो में रखने के बाद आपको ज़्यादा रिटर्न देता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। इसमें सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड आते हैं, फिर इंडेक्स फंड आते हैं। इंडेक्स फंड में भी लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ऐसे बहुत सारे फंड आते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। तो हम इसमें एक ही बात करने वाले आज की इस वीडियो में, कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या फ़र्क होता है। तो म्यूचुअल फंड में वो एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली अपने रिसर्च करता है, दिन रात करता है, अपनी उसके पास टीम होती है, उस टीम को लगाकर अच्छे स्टॉक खरीदता है, और मार्केट के साथ वो पैसा लगाने के बाद उसको ज़्यादा रिटर्न कमाने की सोच रखता है। और इंडेक्स फंड में क्या होता है, वो सीधा एक फ़ंड को कॉपी करता है, जिसमें आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एक फ़ंड ले लिया और उसमें आपने पैसा लगा दिया। तो वो पैसा क्या करेगा, सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कॉपी करेगा, और जो मार्केट का रिटर्न होगा वो आपका रिटर्न होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है, मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म करने वाली कंपनियाँ लेता है, छोटी कंपनियाँ लेता है, और मार्केट से ज़्यादा आउटफंड करने वाले को रिटर्न देने की आपको कोशिश करता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि कभी कभी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न वो लोग देते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत केसेस में तो क्या होता है, मार्केट से कम ही रिटर्न आता है, क्योंकि मार्केट को बीट करना इम्पॉसिबल मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप जो फंड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो आप कौन स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो पिछले 5 साल है 30% का रिटर्न आ रहा है हर साल। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है आपका पैसा पूरा चला गया।
रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, रिटर्न भी आता है। तो आपको सबको समझ आ चुका होगा इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। तो सेकंड, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आप सीधा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हर साल आपको 12% का रिटर्न देता है और इसमें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि इसने पिछले 5 सालों से 12% का रिटर्न तो दिया है। डेटा के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसमें 12% का रिटर्न तो आता ही है, तो सीधा आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो टॉप 50 कंपनियाँ होती है, जो TCS, इन्फोसिस, इनके जो टॉप 50 इंडेक्स फंड जो होता है निफ्टी 50, उसका एक इंडेक्स फंड होता है, उससे अलग इंडेक्स फंड होता है जो निफ्टी 50 नेक्स्ट 50, इसका एक फंड होता है। तो वो क्या करता है, जो इसमें जितनी लार्ज कैप वाली कंपनियाँ होती है उसमें इसमें रहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और उससे ज़्यादा जो छोटे साइज की छोटी कंपनियाँ होती है वो उसमें होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो क्या करता है, तो उसका एक अलग फंड है, तो उसका पिछले 5 सालों का 42% का रिटर्न आता है। तो उसका 30%, 30-35% ऐसा पिछले 5 सालों का डेटा दिखा रहा है। लेकिन ये हो सकता है मार्केट के साथ साथ कभी मार्केट क्रैश करने के बाद थोड़ा कम भी आ सकता है, लेकिन क्या करते हैं इस कंपनी में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की चांसेस होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आप आउट परफॉर्म करते हैं। जब आप ये कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो ये निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 इंडेक्स में आ जाते हैं। तो फिलहाल ये क्या करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहते हैं। जैसे ये बड़ी कंपनियाँ बन जाती तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स में से जो कंपनियाँ अपनी ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है, तो इससे इसको निकाल के इसको इधर ले लिया जाता है, तो इससे और इंडेक्स फंड बेहतर बनता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका भी ETF आता है, ये इसका भी फंड है। आप सर्च करोगे यूटीआई निफ्टी 50 नेक्स्ट 50, तो इसका भी आपको फंड मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी अच्छा रिटर्न आया है, पिछले 5 सालों का 12% से ज़्यादा रिटर्न आया है। कभी 20% आता है, कभी 30% आता है। लेकिन हाँ, एक इंडेक्स फंड है जिसमें 30 कंपनियाँ होती है, BSE 30 कंपनियाँ, जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड, इसका भी 12% का रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों से। 12 के भी 13% ऐसा रिटर्न आता है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सीधा सेंसेक्स इंडेक्स फंड सर्च कर सकते हो आपके डीमेट अकाउंट में, तो वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसका जो डेटा है वो 12% हर साल इसका भी मिलता है, क्योंकि इसमें 30 कंपनियाँ होती हैं। जो टॉप 50 इंडेक्स फंड होती है उससे जो कंपनियाँ होती है उसके 30 कंपनियाँ BSE, ये दोनों इंडेक्स फंड होते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक BSE एक इंडेक्स फंड। इसमें 30 कंपनियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, छोटी लार्ज कैप मिड कैप वाली कंपनियाँ होती है, छोटे से इसका एक बास्केट होता है 30 कंपनियों का। ये भी एक प्रकार का इंडेक्स फंड ही होता है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। क्या होता है मार्केट के साथ, अगर आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो हो सकता है आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जाना पड़े। लेकिन आप मार्केट के साथ स्टेबल मनी कमाना चाहते हो, अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हो, जिसमें आपको लो रिस्क लेना चाहते हो, तो ये फंड बेस्ट है। जो मैंने 4 फंड बताए हैं ये बिल्कुल बेस्ट है। आप इसको एनालिसिस करो, अच्छी तरह देखो इसको। मैंने जितना बताया उससे और ज़्यादा कुछ देखना चाहते हो तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, हर फंड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, वहाँ पे सर्च करो। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट करना जरूर शुरू करो, क्योंकि को लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनाने में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। जितना जल्दी करोगे उतना आपको ज़्यादा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कुछ भी आपके सवाल रहे हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में जानना हो गया, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। और आपको इंडेक्स फंड के बारे में जानना है तो नीचे इंडेक्स फंड नाम लिख देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको और ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत है, और मैं इसकी और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डेटा के साथ वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आप बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को लाइक ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे तो उसमें कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हो। कुछ बातें छूट गई हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें क्या होता है, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लेना। एनालिसिस क्या करना है, कभी भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट फंड लो। रेगुलर फंड में बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो हमेशा डायरेक्ट फंड लो और उसमें अच्छी तरह उसका एनालिसिस करने के बाद उसमें हो सकता है कि फाइनेंस एडवाइज़र को पूछ के ही इन्वेस्ट करो। किसी की भी अब वीडियो देखने के बाद हम तो आपको पूरी तरह से डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंसान कभी गलती हो जाती है, तो आप अपनी एनालिसिस करो। अपनी अच्छी तरह एनालिसिस करने के बाद अच्छी तरह से फंड एक चूज़ करके
सीधा इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। वेल्थ बनेंगी आपको लॉन्ग टर्म में, जल्दी पैसा नहीं बनेगा। इस फंड में भी हो गया किसी फंड में, आप स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, लार्ज कैप लो, मल्टी कैप लो, फिक्स्ड कैप लो, कोई भी फंड ले लो, आपका पैसा जल्दी नहीं बनने वाला है। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस फंड जो है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा, क्योंकि पावर कंपनी लॉन्ग टर्म में काम करती है। शुरुआत में 5-6 साल में आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, जितना पैसा बनना चाहिए वो सीधा लॉन्ग टर्म में बनेगा। वो भी 20 साल के बाद पैसा बनना शुरू होगा। हाँ, 10 साल के बाद आपको रिटर्न दिखना शुरू होगा, लेकिन आपका जो पैसा है वो मल्टीपाई जो होगा वो 20 साल के बाद मल्टीपाई होगा, क्योंकि वॉरेन बफे ने ही अपने 50 साल के बाद अपनी $1 बिलियन पैसा बनाया। अच्छे रहो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। और कुछ जानना चाहते हो तो लाइक कमेंट ज़रूर बताना। जिस बारे में जानना चाहते हो उस बारे में आप कमेंट कर सकते हो।